हाय एवरीवन। अब आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, सब्जियां मार्केट में बहुत कम आती, तो बहुत समस्या होती है कि रोज़ रोज़ क्या बनाएं। और आज का मौसम भी बड़ा अच्छा था। बारिश के मौसम में देखिए कितनी हरियाली होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई भी अच्छी सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना प्याज लहसुन के भी कोई भी सब्ज़ी और बहुत ही लज़ीज़ तरीके से बना। ये छोले हैं और मैंने रात में छोले भिगो के रख दिए थे। अब आज सुबह मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज लहसुन के छोले। बहुत यमी बनते हैं, बिना प्याज के भी छोले बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए बनाते हैं। ये है हमारे पास एक बड़ा बाउल भर के छोले, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देसी छोला है, ये फार्मी वाला नहीं है, छोटा छोटा वाला जो सोखे हुए छोलों को धुल के रख लिया है। अब छोले बन रहे हैं तो उसके साथ अगर भटूरे ना बने तो कुछ कम सा अधूरा सा लगता है ना। छोले के साथ भटूरे का होना ज़रूरी है। तो छोले बनाने से पहले लगा लेते हैं हम भटूरे का आटा, क्योंकि भटूरे के आटे को फर्मेंट होना है, इसलिए थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। छोले बाद में बनाएंगे, जब तक छोले बनेंगे तब तक भटूरे का आटा फर्मेंट हो जाएगा। तो भटूरे के आटे के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी दही। दही ये 2 दिन पुराना था। अगर आपके पास 2 दिन पुराना ना हो तो आपका फ्रेश दही भी चल सकता है। और उस दही में हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और उसके साथ आधा चम्मच चीनी। और अच्छे से उस दही को, उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला सोडा। अब इस दही को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक चीनी घुल न जाए तब तक इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी के दाने रह न जाए और बिल्कुल मिक्स हो जाए सब चीज़। देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है दही का। अब हम ले लेंगे, हमारे पास 1 कटोरी दही था तो इसके लिए अब मैंने ले लिए हैं 2 कटोरी मैदा। कभी कभी मैदा ज़्यादा भी लग जाती है, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद कभी कभी मैदे को सूखा मैदा ज़रूरत पड़ जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब उस दही को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, बढ़िया सा मिक्स कर देंगे ताकि दही और मैदा सब एक में मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा मैदा लगानी है। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाला है। जो दही वाली कटोरी थी उसी कटोरी में मैंने पानी ले लिया था, और थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी काफ़ी पतला लग रहा है, ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसको फर्मेंट होना है, इसलिए अभी इसमें हम कोई सूखा मैदा नहीं डालेंगे। बस इसी तरीके से इकट्ठा कर देंगे। देखिए सारा मैदा इकट्ठा हो गया है। ये मैं बना रही हूँ 3 लोगों के लिए। आप अपने कैंडिडेट के हिसाब से कोई भी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सारा मैदा लग गया है, इकट्ठा हो गया है। अब इसको हम कवर कर देंगे। मैंने ये मैदा कैसरोल में इसलिए लगाया ताकि फर्मेंट होने के लिए एयर टाइट सही से हो जाए। देखिए दही इतना पानी इतना बच गया था, वो मैंने फेंक दिया। और ले लेते हैं एक कुकर। अब बारी आती है छोले की। तो कुकर में जो छोले सोख करके रखे थे उन छोले को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। उसके पहले इसमें मैंने डाल दिया है लगभग 1 गिलास पानी, या छोले डूबने तक का पानी। अब हम ले लेते हैं थोड़े मसाले, जिसमें कि ले लिए है 1 जावित्री का टुकड़ा, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, लौंग 4-5 और थोड़ा सा तेज़पत्ता। सारे मसाले को हम डाल देते हैं छोले में। और इसके साथ साथ अब हम इसमें डाल देंगे नमक। 1 चम्मच नमक मैंने डाला है अभी। अब इसमें हम लगा देते हैं ढक्कन।
अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें अब हम इन छोलों को लगभग 5 विसल्स आने तक पकाएंगे, जब तक छोले में सीटी लग रही है, विसल्स बन रही हैं। अब हालांकि छोले हम बिना प्याज के बनाने जा रहे हैं, तो प्याज तो पीसना काटना नहीं है। इसके लिए हम थोड़ा सा सूखा मसाला कूट लेते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत तीखी मिर्च है, इसलिए मैंने 2 ली हैं। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच साबित जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, और इन सबको हम बढ़िया सा कूट लेंगे। एक दरदरा सा मसाला तैयार कर लेंगे। इसको खूब अच्छे से खलबत्ते में इसको हम कूट कर, बहुत बढ़िया सा मसाला रेडी हो गया है हमारा। देखिए इस तरीके से दोस्तों, खलबत्ते के जो तुरंत कूट कर मसाला हम बनाते हैं, उसका फ्लेवर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी जो रखे हुए मसाले होते हैं उनका फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ताज़े मसालों का अलग फ्लेवर होता है। अब हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, इसमें ले लेते हैं 2 टमाटर और उन टमाटर को वॉश करके रफली कट कर देंगे मिक्सर जार में। मुझे कोई भी प्याज या लहसुन नहीं पीसना है, बिना प्याज लहसुन का छोले बनाने हैं। ये देखिए टमाटर सारा कट गया है। अब इस टमाटर को हम अच्छे से पीस लेते हैं, यानी टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। अब इस टमाटर के पेस्ट को अलग रख देते हैं। सीटियाँ निकल चुकी हैं, सीटियाँ हो चुकी हैं, प्रेशर निकल चुका है। अब छोले खोल कर देखते हैं छोले हमारे कुक हो गए हैं या नहीं। देखिए छोले बहुत बढ़िया से कुक हो गए हैं। पानी इनका काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही पानी बचा है और चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं, यानी बढ़िया सा कुक हो गए हैं। ये देसी छोले थे तो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा छोटा ही रहा है। देसी छोले का स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो चिकपीस जिनको कहते हैं, जो कि फार्मी छोले होते हैं, वो थोड़े से स्वाद में मीठे होते हैं। ये ड्राई मसाले जो मैंने बड़े बड़े डाले थे उनको निकाल देंगे। काली मिर्च रह भी जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे तो स्टेनर बॉक्स में डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत मसाला आना चाहिए। अब हम ले लेते हैं एक बाउल, और जो छोले बॉयल किए थे उसमें से हम 3 चम्मच यानी 3 बड़े चम्मच छोले निकाल लेते हैं बाउल में, और इनको हम खूब अच्छे से मैश कर देंगे। पेस्ट नहीं बनाना है, ना ही कोई ऐसा नहीं कि मिक्सर में नहीं डाल के पीसेंगे, बस ऐसे ही बड़े चम्मच से इसको मैश कर देंगे, जैसे हम पोटैटो वगैरह मैश करते हैं इसी तरीके से इसको हम मैश कर देंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही मैश करेंगे। देखिए छोले मैश हो गए हैं। अब इनको रख देते हैं साइड में, और अब इधर कुकर को गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल गर्म हो जाने देंगे। गर्म हो जाने के बाद जो मसाला खलबत्ते में कूट के रखा था, उस मसाले से 2 चम्मच भर के मसाला गरम तेल में ऐड कर देंगे और एक बार चलाकर उसको भून लेंगे। देखिए तेल में मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसी स्टेज में हम थोड़े से और सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। छोले में हल्दी थोड़ी सी कम ही डालते हैं। और एक बार मिक्स कर देने के बाद जब लगे कि मसाला थोड़ा सा भुनने लगा है, उसी स्टेज में हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी। जो टमाटर पीस के रखे थे वो प्यूरी हम ऐड कर देंगे
और अब इसको अच्छे से चला कर भुनने देंगे तब तक इसमें ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे कि पहले हम इसमें ऐड कर देंगे नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी भुन जाता है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। छोले में नमक डाल चुके थे, इसलिए नमक को बहुत समझ के डालें, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और अब देखिए मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। इसी स्टेज में अब जो मैश किए हुए छोले रखे थे, उन मैश किए हुए छोले को मसाले में ऐड कर देंगे और चला कर लगभग 2 मिनट तक इन मैश छोले को मसाले के साथ ही भूनेंगे। इस तरीके से देखिए तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे, यानी थोड़ा सा ऑयल जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल रिलीज़ होने लगा है, देखिए थोड़ा सा चलाते रहेंगे, नहीं तो ये हो सकता है तली में लग जाए। और अच्छे से चला कर भून लिया है। देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ऑयल रिलीज़ हो गया है। और अब इसी स्टेज में हम डालेंगे अपने बॉयल किए हुए छोले। ये तो मैश किए हुए थे, यानी बॉयल करके जो मैश किए थे वो थे, और जो साबित छोले हैं अब उन छोले को हम इस मसाले में ऐड कर देते हैं और बढ़िया सा इसको घुमाकर चला देंगे ताकि मसाले सारे मिक्स हो जाएं और जो मैश छोले भुने था उसकी गुलथियाँ ना बने, ना वो अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं छोले मसाला, लगभग 2 से 3 चम्मच छोले मसाला, या आप अपने अकॉर्डिंग मसाला डालें, जैसा आपको मसाला पसंद हो। मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें हम अब ऐड कर देंगे लगभग 1 कप पानी, क्योंकि बॉयल्ड हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं होना है, लेकिन फिर भी कुकर में इसलिए बनाया है ताकि अगर थोड़ा सा भी टाइटपन हो तो ये और सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें हम लगा देते हैं ढक्कन, लगभग 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। देखिए छोले रेडी हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि प्याज लहसुन ही ज़रूरी हो, कभी कभी बिना प्याज की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ, और खूब बढ़िया सा मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं सर्व, यानी एक बाउल में निकाल लेंगे, सर्विस बाउल में। देखिए खाने के बाद कोई कह नहीं सकता है कि इनमें प्याज नहीं पड़ा है। बिना प्याज की सब्ज़ी भी आप अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही रिच लगती है। ये तैयार हो गए हैं हमारे छोले। अब इन छोले को रख देते हैं साइड में, और अब हम चेक करेंगे अपना मैदा, जो मैदा फर्मेंट होने के लिए लगाया है उस मैदे को चेक कर लेंगे। देखिए काफ़ी लूज़ है, यानी इस मैदे से भटूरे नहीं बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें सूखा मैदा डालना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हम भटूरे नहीं बना सकते हैं। तो आधी कटोरी मैदा इसमें मैंने सूखा वाला ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। मैदा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है भटूरे बनाने की। गैस पर कढ़ाई रख के उसमें मैंने डाल दी है मूंगफली का तेल, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो,
और भटूरे की जो लोई बनाते हैं उसको बीच में होल करते हुए बनाते हैं। ऐसा इसलिए कि भटूरा अच्छे से फूल जाए। अब इसे हम बेल लेंगे और घर में फ्रेश ऑयल से बने हुए भटूरे खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते ही हैं और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं। हालांकि मैदा है, ऑयल है, लेकिन फिर भी मन में एक थोड़ी सी तसल्ली रहती है कि एटलीस्ट जो बनाया है वो फ्रेश है। हाइजीनिक तरीके से हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहता है। देखिए, और भटूरे बेलने की एक और ख़ास बात है कि हम बेलन को एक साइड में ही चलाते हैं ताकि भटूरा सिकुड़ता नहीं है। कभी कभी होता है ना कि भटूरा हम बेलते हैं और जितना बेलते हैं वो और सिकुड़ कर उतना ही छोटा हो जाता है। तो बेलन को एक साइड में ही चलाएंगे, रोल नहीं करेंगे, एक साइड में ही आगे पीछे चलाकर बेल लेंगे। उसके बाद ये गर्म ऑयल में भटूरा डालकर खूब बढ़िया सा फुलाकर अब हम इसको सेंक लेंगे। तब तक मैं आपको दूसरी लोई बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से बीच में एक होल किया है और उसको अब गोल करके एक लोई बना ली है। और इस तरीके से देखिए, बेलन को हम राउंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही साइड में बेलन हमारा चल रहा है। देखिए, इस तरीके से बेलन को अगर ऊपर क्यों चलाना है तो ऊपर ही चलाइए, नीचे को चलाना तो नीचे को, उसको हम राउंड नहीं करेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया भटूरा बिल गया है और कढ़ाई वाला भी सिक गया है। और अब हम डिनर की तैयारी करने जा रहे हैं। देखिए, कितना फूला हुआ भटूरा बना है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरीके से दूसरा भटूरा भी डाल दिया है। अब हम लगाते हैं अपनी छोले भटूरे की प्लेट। आप लोगों ने अभी तक भटूरे किस तरीके से बनाए हैं? मैदे से ही बनाए हैं या आटे से भी बनाए हैं? क्या आप लोग भटूरे में सूजी भी डालते हैं? प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। भटूरे रेडी हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं अपने गर्मा गर्म छोले, उसके साथ गरम गरम भटूरे। हमारी छोले, देखिए, कोई कह सकता है इन छोले में प्याज नहीं पड़ा है। मैंने तो गार्निशिंग के लिए प्याज यूज़ कर लिया है, आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब इसके साथ हरी मिर्च, नींबू, और रेडी हो गई है हमारी छोले भटूरे की प्लेट। ये मैं तो जा रही हूँ अपने छोले भटूरे एंजॉय करने। आप भी आएँ और फटाफट एक लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।